जय श्री राम। आज मैं आपको कॉइल के कनेक्शन समझाऊंगा। जैसे मैं फ़िलहाल पिछले वीडियो में जैसे मैंने ये चारों वायर को, लीड वायर को बाहर निकाल दे रहा था और साथ साथ थर्मोस्टेट के 2 वायर को भी बाहर निकाल दे रहा था, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अंदर से ही मतलब लूपिंग निकालने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप 3 वायर भी कर सकते हो या आपका 2 कंडेंसर का कर सकते हो, 2 आपका डायरेक्ट लाइट का कर सकते हो। जैसे किसी मोटर में आप लोग देखोगे तो डायरेक्टली 2 वायर आपका अंदर से निकली रहती है जो कि डायरेक्टली कंडेंसर पे जाती है, और 2 वायर जो निकली रहती है वो डायरेक्टली आपका मेन लाइन पे जाता है। तो आपको कैसे करना होगा, इस चीज़ को कैसे मतलब चेंज ओवर करना होगा अंदर से, जिससे आपकी मोटर सही दिशा में भी चले और सही आरपीएम में भी चले और सही कनेक्शन भी उसकी हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और इसी चीज़ को आज मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो और अपने मोटर के साथ अप्लाई भी कर सकते हो। बाय द वे, ज़्यादा लोग तो ये 4 लीड को बाहर निकाल देते हैं, बट उनको ये पता नहीं होता है कि आखिरकार कौन से लूप को सीरीज मारने से मोटर सीधी दिशा में चलेगी, और क्या मतलब गलत मार देते हो तो उल्टी चलने लगेगी, और सीधी तो मारेगा तो फिर सही तो चलेगी ही चलेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मेरे भाई देखो, मैंने कॉइल की बेंडिंग कर रखा है। तो ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल और ये हमारी रनिंग की कॉइल है। तो रनिंग की कॉइल से और स्टार्टिंग की कॉइल से 2 लीड निकली है, जो कि ये वाली अंदर वाली जो लीड है ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की लीड है, और जो बाहर से है ये हमकी रनिंग कॉइल की लीड है। तो रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की जो एक लूप होती है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ से सीरीज़ मार रखे हैं। जो कि छोटी वाली कॉइल होती है इसको मैंने सीरीज़ मार रखे हैं, और 2 बड़े वाले कॉइल से आपकी लीड बाहर ली जाती है। तो इस तरह से 4 वायर जो होते हैं आपके बाहर निकल के आ जाते हैं, 2 स्टार्टिंग से और 2 रनिंग से। बाय द वे, अब इसमें से आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन से हमारी सीरीज़ वायर मारेंगे, जिससे हमारी, जैसे ये देखो कंपनी ने एक स्टार्टिंग और एक रनिंग दोनों आपस में सीरीज़ मार के भेजे हैं। तो ये हमारी ऑलरेडी जो भी आपकी एक वायर होगी सप्लाई की वो इसी पे आएगी। तो आखिरकार इस वायर को कैसे पहचानी जाती है और इसकी सीरीज़ कैसे की जाती है, इसको कैसे बनाई जाती है, तो देखो इसका बनाने का एक आसान सा शॉर्टकट मतलब फार्मूला है, आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद मैं कैपेसिटर से कैसे उसको अलग करना है, 2 लाइन अलग करना है मेन का और 2 लाइन अलग करना है कैपेसिटर का, उसको मैं थोड़ी देर मतलब अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग समझ लो कि कैसे इसको सीरीज़ मारोगे, क्योंकि कैपेसिटर से भी आप अलग अलग सप्लाई करते हो उस टाइम में भी आपको सीरीज़ मारनी पड़ेगी, और आप 3 वायर लेकर के बाहर जाते हो उस टाइम में भी आपको सीरीज़ मारनी पड़ेगी। तो चलिए देखो, 4 लीड हमने निकाल रखे हैं, 2 हमारी ये स्टार्टिंग के हो जाते हैं और 2 हमारी ये रनिंग के हो जाते हैं। तो अब देखो, अब कितने लोग आपको ये बता देंगे कि आपको स्टार्टिंग पकड़नी है और स्टार्टिंग से एक उसके जस्ट अपोजिट जो आती है उसको रनिंग को पकड़ लेना है। जैसे ये पकड़ लो या आपका ये पकड़ लो, ये सीरीज़ मार लो, फिर आपकी मोटर सही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो फिर आपकी मोटर उल्टी दिशा में भी चलने लगेगी और आपकी मोटर की आरपीएम नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपकी वायर मतलब सही रूप से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जिसके कारण से आपकी मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी। देखो, एक शॉर्टकट इसका फार्मूला ये है कि सर्वप्रथम आपको एक चीज़ पकड़ना होगा, जो आपकी रनिंग कॉइल की एक लीड है। जैसे आपने रनिंग कॉइल की 2 लीड होती है जो कि आमने सामने ये वाली है, और स्टार्टिंग कॉइल की 2 ये आमने सामने ये है। रनिंग कॉइल में कोई भी एक लीड पकड़नी है आपको, या आपका ये लीड पकड़ो या आपका ये लीड पकड़ो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपका ऊपर के साइड जहाँ से आपकी छेद बनाई रहती है, यानी कि वायर निकलने की जो सप्लाई बनाई रहती है वहाँ से पकड़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से ये लीड पकड़नी है आपकी स्टार्टिंग कॉइल की, रनिंग कॉइल की हमने एक लीड पकड़ी, ये वाली हमारी रनिंग कॉइल की लीड हो जाती है। तो अब देखो, रनिंग कॉइल की लीड से जो बाएं हाथ में आपका पड़ेगा स्टार्टिंग का, वही लीड पकड़नी है आपको फिर से। यानी कि हमने एक रनिंग की एक कॉइल पकड़ी है, और इससे दाहिने साइड में जो भी आपकी स्टार्टिंग की कॉइल आती है इसको आपस में ऐसे मेल्ट कर देना होगा। ये आपकी सीरीज़ की वायर हो जाती है। ये नहीं कि आपको यहाँ से पकड़ो, मतलब आपकी रनिंग की कॉइल यहाँ से आपने पकड़ी और रनिंग से आपकी बाएँ हाथ में जो स्टार्टिंग आती है उसको पकड़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर बाएँ हाथ की पकड़ते हो तो फिर आपकी कॉइल आपकी मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी, आपकी मोटर सही आरपीएम में नहीं आ पाएगी। यह कनेक्शन आपका मतलब 0 वाट में 500 वाट मोटर से लेकर के आप मतलब 5 kV सिंगल फेस मोटर तक यही सेम अप्लाई करते हो। समरसेबल के लिए दूसरी हो जाती है। समरसेबल के लिए आपका मैंने वीडियो में चढ़ा रखी है, नहीं देखो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बोरवेल की मोटर होती है यानी कि समरसेबल मोटर, वो थोड़ी सी विभिन्न, यानी कि ये आपका क्लॉक बैक चलता है लेकिन वो एंटी क्लॉक बैक चलता है। तो इसलिए इसको जो आपने, जैसे मैंने आपको फिर से बता दूं कि जो आपने रनिंग की कॉइल पकड़नी है और रनिंग के जो दाहिने हाथ में जो भी स्टार्टिंग की कॉइल आएगी ये आपका ऐसे सीरीज़ कर देना होगा। ये हमारी हो जाती है लीड वायर। तो जैसे कि मैंने आपको देखो कि हमने क्या किया, एक स्टार्टिंग का मैंने यहाँ से लिया और जो रनिंग का जो रनिंग का हमने यहाँ से लिया, और जो स्टार्टिंग का इसके दाहिने हाथ से बचती है वो हमने कॉइल यहाँ से लिया और इस दोनों को आपस में सीरीज़ कर दिया। ये हमारी हो गई एक सीरीज़ वायर, जो कि हमारी ऑलरेडी थर्मोस्टेट से लगी रहती है। मोटर में आप थर्मोस्टेट जरूर लगावें, क्योंकि थर्मोस्टेट से आपकी कॉइल की प्रोटेक्शन रहती है, कॉइल को जलने से बचाती है मेरे भाई। अब देखो, हमने ये रेड वाला वायर यहाँ से निकाल लिया। और एक चीज़, जो भी आप कनेक्शन करें उस पर सोल्डिंग जरूर करें, क्योंकि सोल्डिंग नहीं करते हो आप तो फिर आपकी कॉइल में मतलब ब्लास्ट होने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं और ब्लास्ट भी आपकी कॉइल हो जाती है। तो ज़्यादातर आप जब भी इसको मतलब ऐसे टेपिंग करो तो फिर आप सोल्डिंग जरूर कर लो इस पर।
तो अब देखो हमारी ये कनेक्शन हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टार्टिंग एक रनिंग का आपको कॉइल लेना है, और रनिंग के जस्ट अपोजिट जो दाएं साइड में पड़ती है वो कॉइल आपको लेना होगा स्टार्टिंग का, और दोनों का आपस में मेल्ट करना होगा। ये हमारी हो जाती है एक जो हमारी डायरेक्टली लाइट निकलेगी उस पर, और थर्मोस्टेट जरूरी लगानी होगी, ताकि थर्मोस्टेट आपको कॉइल को प्रोटेक्शन करती है। अपने मोटर के अकॉर्डिंग थर्मोस्टेट जरूर यूज़ करना होगा। तो ये हमारी हो गई एक वायर। अब बचती है हमारी ये 2 वायर। तो 2 वायर ऑलरेडी यहाँ पे बची है, इस दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट और आपकी कनेक्शन हो जाती है। बाय द वे आपने जो रनिंग की कॉइल पकड़ी है और इसके बाएं हाथ में आप पकड़ लेते हो इसे स्टार्टिंग की कॉइल, तो फिर आपकी मोटर उल्टी दिशा में चलने लगेगी, आपकी मोटर खराब भी हो सकती है। तो इस तरह से इसकी कनेक्शन की जाती है। अब समझते हैं कि हम इसको पहले सर्वप्रथम इसकी दोनों कनेक्शन को फाइनल कर लेते हैं। आपके कनेक्शन के आपको कैपेसिटर के बारे में बता देता हूँ। तो मेरे भाई अब चाहते हो, जैसे ये हो गई हमारी 3 वायर की कनेक्शन, जैसे 3 लीड ये हमारी रेड वाली हो जाती है मेन सप्लाई, और डायरेक्टली आपका ये ब्लैक वाला हो जाता है आपका मेन सप्लाई, और ये हो जाता है आपका कैपेसिटर का पॉइंट। तो आपका ब्लैक और रेड पे जाएगा मेन सप्लाई, क्योंकि हमने ब्लैक वाले में डाला है दोनों, मतलब रनिंग का कॉइल है ब्लैक वाले में है। अब देखो अब यहाँ से एक पॉइंट ये भी उठती है कि डायरेक्टली कितने लोग 2 वायर आपका अलग से कैपेसिटर का और 2 वायर अलग से आपका लाइट का ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करनी होगी, ये देखो ये आपका एक लाइट का हो जाता है जो डायरेक्टली आपका रेड वाला बचता है वो होगा। फिर से आपको एक मतलब वायर लेकर के आनी होगी। मान लो ये हमारी वायर आ गई बाहर से, मतलब उस साइड से हमारी 4 वायरें हो गई। अब देखो अब क्या करनी होगी, ये जो 2 आपने मतलब ये जो मोटी वाली वायर आपने छोड़े हैं, ये वाली जो ब्लैक वाले वायर आपने जोड़े हैं जो डायरेक्टली आपका रनिंग कॉइल का हो जाता है, इसमें आपको फिर से एक वायर जोड़नी होगी। यहाँ देखो और देखो इसको जोड़ करके और डायरेक्टली इसको लीड वायर बाहर निकाल लेनी होगी, और डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी रेड वाली वायर से, क्योंकि ये दोनों आपकी सप्लाई की वायर हो जाएगी। ये जो दोनों एक रेड और एक आपने जो कैपेसिटर से जोड़े हैं ये वाली आपकी मतलब मेन सप्लाई की लीड हो जाएगी, और जो 2 आपकी ये मतलब एक येलो और एक ब्लैक बचती है डायरेक्ट आपका कैपेसिटर का वायर हो जाएगा। बस सिंपल सा है, यानी कि आपको 2 वायर अलग से लेनी होगी कैपेसिटर का और 2 अलग से लाइट लेना होगा। तो बस आपकी रनिंग कॉइल से एक और वायर लेकर के जानी है, और आपका जो मेन लाइट बचता है उसके साथ कनेक्ट कर देना होगा। ऑलरेडी आपका कैपेसिटर का पॉइंट अलग हो जाएगा। चाहते हो उस तरह का कनेक्शन तो जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको ये कनेक्शन की जानकारी कैसी लगी, क्योंकि कितने लोग इसी पे आकर अटक जाते हैं और डायरेक्टली बाहर 4 लीड निकाल देते हैं, जो कि थोड़ी सी देखने में अच्छी नहीं लगती है, परफेक्ट रूप से क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना प्लीज़ मेरे भाई, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, साथ साथ आगे फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ से डायरेक्टली हमसे मैसेज में जुड़ करके बात भी कर सकते हो, सुझाव भी ले सकते हो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।